हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सेल के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो पहला पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम प्लाज्म मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि मेनली जो उसका काम है वो है इंटरसेलुलर मटेरियल को एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से सेपरेट करना। ठीक है, साथ ही साथ जो सेल के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराना, यानी कि जो सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको इंटरसेलुलर स्पेस में ट्रांसपोर्ट कराना, और इंटरसेलुलर स्पेस में जो चीज़ें प्रेजेंट है उनको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ट्रांसपोर्ट कराना। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी इसका एक काम होता है। सेकेंड जो पार्ट है जो सेल के स्ट्रक्चर को मिलकर बनाता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है कि सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है कि न्यूक्लियस सेल के जेनेटिक मटेरियल को, हेरिडिटरी मटेरियल को कंटेन करके रखता है। थर्ड पार्ट है जो सेल के स्ट्रक्चर को मिलकर बनाता है वो है साइटोप्लाज्म। इन दोनों के बीच में, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल के ऑर्गेनेली हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो सेल के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो एनिमल सेल में है प्लांट सेल में नहीं है। तो ये दोनों डायग्राम है प्लांट सेल और एनिमल सेल के। प्लांट सेल जो होता है इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल एक रिजिड सेल वॉल से सराउंडेड रहता है, लेकिन एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल कोई भी सेल वॉल से सराउंडेड नहीं रहता है। ये सिंगल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर अप रहता है, इसका जितना भी इंटरसेलुलर मटेरियल है। ठीक है, देखो ये जो पार्ट है, ये जो डार्क कलर में, जो डार्क ब्लू कलर में जो लेयर है ये है सेल वॉल। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉलोड बाय द सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है, एब्सेंट होती है। सेकेंड डिफरेंस है वो है प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल इज सीन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होती है कि एक बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट रहती है, लेकिन इन द केस ऑफ द एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट रहेगी लेकिन बहुत स्मॉल साइज में प्रेजेंट रहेगी। देखो ये रही एनिमल सेल की वैक्यूल और ये रही प्लांट सेल की वैक्यूल। प्लांट सेल की वैक्यूल जो होती है ये 90% स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखती है, लेकिन एनिमल सेल की जो वैक्यूल होती है वो बहुत छोटी होती है साइज़ में। ठीक है, जो प्लांट सेल होते हैं वो बड़े साइज़ में होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल। एनिमल सेल क्या होते हैं? स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, बट इन द केस ऑफ द एनिमल सेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं रहता है। देखो ये प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में कहीं पे भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और सब चीज़ें प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगी जैसे कि, और एनिमल सेल के अंदर भी सिमिलर रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म, ये सब चीज़ें दोनों के अंदर कॉमन रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे वैक्यूल हो गया, सेल वॉल हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गई, ये और सेंट्रोजोम हो गई, ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो एनिमल सेल के अंदर नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होती हैं तो एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होती हैं। जैसे कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोजोम नहीं होते हैं तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोजोम प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस थे प्लांट सेल और एनिमल सेल के। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के। तो ये रहा प्लांट सेल को सबसे जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होगी प्लांट सेल में वो है सेल वॉल। फिर सेल वॉल के बाद आती है जो पतली सी थिन लेयर है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सेल का इंटरसेलुलर स्पेस स्टार्ट हो जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म है। ये जो लिक्विड पार्ट है ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो पार्ट है ये जो ऑर्गेनली दिख रहा है इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम माइटोकॉन्ड्रिया के एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये है प्लांट सेल का न्यूक्लियस।
ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ये डेंसली स्ट्रेन जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। फिर ये जो 90% जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इसको हम बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। क्योंकि हमने जो डिफरेंस में पढ़ा कि जो प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो बड़े साइज में होता है, तो देखो ये 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इसने। और ये जो वैक्यूल होती है इसको भी एक मेम्ब्रेन कवर अप करके रखती है, जिस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। अब आता है एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो एनिमल सेल में सिर्फ खाली सेल मेम्ब्रेन होगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल होती है वो बहुत छोटे साइज़ की होती है, ये रही वैक्यूल, ठीक है। एनिमल सेल में पेरोक्सिसोम्स हैं, लाइजोसोम्स हैं, ठीक है। ये जो लिक्विड पार्ट है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ऑर्गेनली दिख रहा है इसको गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होगा कि राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जिस पे क्या होता है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स रहता है, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियस के टूवर्ड्स रहता है, ठीक है। और ये जो अब आता है न्यूक्लियस के अंदर चल जाते हैं, तो हम ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, डेंसली स्ट्रेन स्ट्रक्चर। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का।